भाई बाजार के ऊपर कोई नहीं है, हम सब बाजार में हैं, हम सब बाजार की मछलियाँ ही है। उसको कटवाया ने ये सब किया, तो फिर उसको उठा दिया, तभी साफ़ ही कर दिया था उसको, डुप्लीकेट माल तभी बहुत चल रहा था ये। बट बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर गिरवी रख के या फिर पता नहीं प्रॉपर्टी गिरवी रख के ट्रेडिंग करते हैं बिना किसी नॉलेज के, और हार जाते हैं। मतलब सबको लिक्रेटिव बिजनेस है पैसा कमाने वाला, बट ये वाली चीज़ करना कि आप इतना रिस्क लेके आप पूरा सब कुछ दाव पे लाके ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो क्या वो सही है वो चीज़? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ देखो, अभी अपन ने भी देखो ये 2014 का टाइम फेस था, तभी भी खूब कर्जा था, खूब लाइबिलिटीज थी, बट अपने को कॉन्फिडेंस था, अपने को काम आता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक मौका मिलेगा सब ट्रिगर हो जाएगा। तो अगर तुम्हें काम ही नहीं आता है, तुम किसी और के ऊपर डिपेंड हो, फिर तुम किसी और के बिहाफ में बड़ा दाव खेल रहे हो, तुम किसी और के बिहाफ में पैसे लगा रहे हो, तो ये सब गलत चीज़ है। इसीलिए खुद का टैलेंट डेवलप करो, क्योंकि वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारे पैसे गए तो भी बराबर है, फ़र्क तुमको पड़ने वाला है। तो हर किसी को अपनी एक लिमिट है, हर किसी को एक अपनी पहले तो काम सीखो, बराबर है, पहले तो अच्छे से काम सीखो, उसमें कितना रिस्क है, कितना पैसा जा सकता है, कितना पैसा आ सकता है, वो देखो। क्या है ना, बाजार का नियम है, तुम मतलब पैसे आ जाते हैं ना तो सब भान भूल जाते, मतलब बाजार के ऊपर हो जाते फिर। भाई बाजार के ऊपर कोई नहीं है, हम सब बाजार में हैं, हम सब बाजार की मछलियाँ ही है। तो बाजार के ऊपर तो कोई नहीं है, बाजार से ऊपर कोई नहीं है, डिसिप्लिन क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो कोई प्रॉब्लम कभी भी किसी को नहीं आ सकता है। हाँ पैसे नहीं लगेंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पैसे लगेंगे, बट प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। बट अगर किसी को मतलब काम सीखना है या ट्रेडिंग सीखनी है, तो आपको किसी ट्रेडर को ही मतलब, अगर आप खुद से करोगे तो हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकें। बट अगर आप किसी और ट्रेडर के पास जाते हो बोलते हो मुझे सिखाओ, तो वो टाइम शॉर्ट हो सकता है। कोई सिखा नहीं सकता है, कोई तुमको आइडिया दे सकता है कि मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ, ना ऐसे करना चाहिए ना वैसे करना चाहिए, बराबर है। इम्प्लीमेंटेशन तुमको खुद को करने का है, और तुमको खुद को उसके ऊपर एबिलिटी क्रिएट करने की। और बाजार का नियम है, तुमने जैसे जैसे पैसे तोड़े, तोड़े ठीक है, पर वो तोड़ने के ऊपर तुम क्या सीखे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बराबर है। तो वो तुम अगर सीख लिए तो बाजार दूसरे ट्रेड में तुमको पैसा दे देगा, ऐसा है। तो जो अभी लोग मतलब ट्रेडिंग को फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे? क्या मतलब उन्हें करना चाहिए पहले, फिर वो ट्रेडिंग में घुसे? हाँ हाँ प्रॉपर देखो, जीवन तो बहुत बड़ा है, तुमको ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या है कि 1 साल 2 साल लगेंगे प्रॉपर, बराबर, तब तुम जाके एक्चुअली एक एक ब्रेक लेवल पर तक तुम आ सकते हो, बराबर, कि तुम्हारा जो भी खर्चा है वो निकल सकता है। फिर इसके ऊपर तुमको एबिलिटी क्रिएट करनी है, तो फिर पैसे बनते जाएंगे। तो मतलब प्रॉपरली काम करोगे, प्रॉपरली सीखोगे, टाइम दोगे और खुद स्टडी करोगे, तो अपना कैरियर चूज कर सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है। और अपना अपना जैसा धंधा किधर है भाई, देखो ना उघरा नहीं करने का है, ना मार्केटिंग के लिए कोई ढूंढने का है, पैसों के लिए कुछ नहीं करने का है। मतलब सौदा मारा, पैसे कमा लिए, तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा हो गए, एक से दूसरी बात ही नहीं है। ये सब आसान तरीके हैं, पर वो कमाने का बहुत ही डिफिकल्ट तरीका है। बस सबसे मुश्किल काम। मतलब सबको ऐसा लगता है कि इधर फटाफट पैसे आ जाएंगे, ऐसा आ जाएंगे फटाफट पैसे, बट वो टाइम लगेगा, तो तुमको उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, और फीस भी देनी पड़ेगी फीस भी मंथ। देनी पड़ेगी, रुलाएगा भी है, बहुत कुछ करेगा। हर धंधे में ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब नॉर्मल बिजनेस है कि अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है डाउन टाइम हो, मतलब पीरियड हो तो आपको रोना भी पड़े। हाँ हाँ सब हो सकता है भाई, वो तो यूज टू रहने का वो सब चीज़ों के लिए। अरे और वो तो थोड़ा ही टाइम रुलाएगा ना, हाँ। पर तुम अगर जॉब कर रहे हो, तुम छोटा मोटा व्यापार कर रहे हो, तो पूरी जिंदगी रोना है तुमको। ये जॉब वालों को शायद बस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी का वो एक वो है, पर तुमको अगर ग्रो करने का है, बराबर है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना जीवन में। कैसे, मतलब आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर, जब भी आपके पास एक सर्टेन कैपिटल आया तो आपने खुद से ही मतलब काम करते गए, इकट्ठा करते गए? मेरे पास कभी कैपिटल आया ही नहीं, मतलब कैपिटल, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब क्या है कि
मैंने जब व्यापार किया था, चालू किया था, तभी भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने ऐसे ही चालू कर दिया था। कैसे किया था वो मैं बताता हूँ आपको, कि कोई किसी को ढूंढा, फिर तभी 15 दिन का वजन होता था। 15 दिन का? 15 दिन का वीक होता था। अच्छा 15 दिन के बाद पेन पे आउट होता था। अच्छा अच्छा 15 दिन, फिर उसके एक हफ्ता, एक महीने के बाद तुम्हारा पेन पे आउट होता था। एक महीने के बाद, एक महीने के बाद तुमको लेती देती करनी थी। तो ट्रेडिंग चालू किया, तभी पैसे तो थे नहीं, तो पर किसी को थोड़ा वो 2 महीने समझा, फिर वो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगज़ीन पढ़ा। फिर एक जन को बोला कि भाई तू जरा सौदा लिखेगा क्या, सब ब्रोकर रहते ना। तो बोलता है डिपॉजिट लगेगा 10,000 रुपया। तो 10,000 तो थे नहीं, हाँ, पर बैंक में अकाउंट था। 10,000 का चेक दे दिया उसको। कब की बात है? जब मैंने स्टार्ट किया 96-97 की बात है। तो 10,000 का चेक दे दिया उसको। फिर वो दो स्क्रिप्ट थी, उसके 300 शेयर लिए थे। तो एक हफ्ते में ही वो एक शेयर 80 रुपया बढ़ गया, 25 रुपये वाला। और दूसरा ना 6 रुपये घट गया। बस तो 70 रुपये मिले, तो 21,000 रुपये मिले थे बराबर। फिर वो चेक, बैंक में तो बैलेंस था नहीं, उसको चेक दे दिया था। और चेक तभी क्लियर होता था 5-6-7 दिन में। और तभी ये पैसे पैसे आ गए और चेक उसका रिटर्न हो गया। तो वो 21,000, वो बोला कि तूने तेरे पैसे नहीं दिया तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बोला भाई प्रॉफिट तो देना पड़ेगा तुझे, वो तो कुछ गलती की वजह से हो गया रहेगा चेक रिटर्न, बैलेंस तो है अंदर। ऐसा थोड़ी मैं बोलूँगा उसको कि बैलेंस नहीं है करके। तो सॉल्व कैसे हुआ? 2,000 रुपये दिए उसको। वो इसीलिए कर रहा था। 21,000 में से 2,000 रुपये दिए, 19,000 लिए। फिर एक मेन ब्रोकर था, वो थोड़ा टच में आया। फिर 15,000 उसको डिपॉजिट दिया। फिर ये रिलायंस बैंक, इसको मैं काम स्टार्ट किया। फिर तभी समझ में आ रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे फिर ना तभी ना धीरू भाई थे। तो धीरू भाई का उस दिन वो कोई तो ब्रोकर था, उसने बहुत शॉर्ट किया था रिलायंस। तभी मैंने सुना है बात है कि भाई, अभी मैंने तो तभी कोई किसी को जानता भी नहीं था। वो देखो अरशद मेहता के पिक्चर में वो दिखा रहा है, वो टकला है, वो टकला दिखा रहा है ना। वो उसका नाम क्या था यार, वो भूल गया मैं उसका ब्लैक नाम। कोबरा। हाँ, ब्लैक कोबरा। वो रिलायंस मत्थे था, शॉर्ट में था रिलायंस। शॉर्ट गैंग उसको। हाँ, शॉर्ट में था वो रिलायंस। तभी धीरू भाई ने उसको उठा दिया था। वो तभी रिलायंस ने 70 रुपया बढ़ाया था 2 दिन में। क्या प्राइस पे था उस टाइम पे? 180 170 का भाव था। और वो 180 170 वाला 267 मारा लिक्विडेशन आ गई होगी। 70 रुपये में। और फिर उसको कटवाया नहीं, ये सब किया, तो फिर उसको उठा दिया, तभी साफ़ ही कर दिया था उसको। बहुत पैसे लगाए थे उसको। वो टाइम पे मैंने 5,000 रिलायंस ले लिए थे उस दिन। पहला सौदा, दूसरा ही सौदा था उसको 15,000 रुपये वाला। 5,000 पहले 1,000 लिए, भाई साहब। पहले 1,000 लिए, फिर 500 लिए, फिर ऐसा कर करके 5,000 रिलायंस ले लिए। तो मेरे को 4 लाख रुपए मिले थे उस दिन। 96 में 4 97 1 लाख रुपए में घर आता था तभी। 4 लाख 4 लाख रुपए मिले थे। फिर ना मैंने क्या किया, फिर कोई फिर 4 लाख मिले ना, तभी थोड़ा लोग जानने लग गए कि इसने कमाए करके, इसने कमाए करके इसने। फिर ना एक इंसान मिला। तो पहले फिजिकल सर्टिफिकेट हुआ करता था, तो इसका स्पॉट करके दे करके। तभी मेरी उम्र कितनी रहेगी भाई, 22 साल रहेगी, 21-22 साल। तो इसको स्पॉट करके दे करके 1 महीने बाद पे आउट आता है। 3% ब्याज ने 3% दलाली, ऐसा करके 3 लाख का माल था। तो भाई 3% 6% मतलब 6% मतलब। और वो बोल रहा था कि तू 1% ज़्यादा ले ले, तो 60% मतलब 20,000 रुपये 1 महीने में कौन देता है करके। तो मैंने 3 लाख का वो करके दिया उसको। वो ब्रोकर को पूछा कि करके देगा कि तुरंत पेमेंट, तो क्या हाँ मैं कर दूंगा। तो 3% उसने लिया, बाकी 4% मेरे को मिला। तो 4% मतलब 3 लाख का मतलब 12,000 रुपये हुआ, ठीक है ना। वो 12,000 के लिए फिर मैंने उधर से वो पेमेंट नहीं लिया। बोला तू आ जाए तभी मेरे को दे देना, ऐसा करके। फिर वो दूसरे 5-6 दिन बाद आया कि दूसरा 2 लाख का करेगा।
बोला हाँ करता हूँ, दे दे। मैं उसको पूछा करेंगे क्या, हाँ करता हूँ, ठीक है। फिर पे आउट का तो टाइम मंथ का था, तो उसका डिलीवरी उतर गया, ये पैसे का सेटलमेंट हो गया, तभी पैसे भी आ गए। फिर दूसरे महीने वो सारे शेयर फॉर्ज के निकले, चोरी के निकले शेयर, डुप्लीकेट माल, तभी बहुत चल रहा था ये। गलत मतलब डुप्लीकेट पर्ची वगैरह जो होती है। डुप्लीकेट सर बहुत चलते थे तभी, अच्छा, तभी बहुत चलते थे। तो फिर वो पैसे सारे डूब गए, आए नहीं मतलब वो फिर नकली। वापस देने पड़े ना ब्रोकर को। अच्छा, वो तो भाग गया, आ, बेटी हुई आ गई तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना उसको। कोई तरीका नहीं था उस टाइम की इस सब चीज़ों को। कोई तरीका नहीं। और ये सब तरीके मतलब कौन मगजमारी करेगा ना भाई? कौन मगजमारी काम करेगी कि मगजमारी पालेगी? तो फिर जैसे थे ऊपर से 1 लाख का कर्जा हो गया। वो कैसे उसके? तो 4-5 लाख का माल था, हाँ, बराबर। तो और जब जो भाव में बेचे थे, फिर जब रिटर्न आए तब भाव बढ़ा हुआ था। अच्छा और अपने पास तो 4 लाख ही थे, अच्छा। और वो 1 लाख वो ना ऊपर से 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 1.5 लाख का कर्जा हो गया। भाई ये 22 साल का लड़का जो अभी 4 लाख अप था और 1.5 लाख डाउन है मतलब। तो ऐसे तो पैसे बहुत गए हैं यार जीवन में। बट उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में कि कहाँ फंस गया मैं? नहीं कुछ नहीं, ठीक है कर लेंगे क्या। वो क्या तो तभी तो क्या वो ब्रोकर को संभालने का रहता है ना, थोड़ा टाइम देगा। ब्रोकर सब अच्छे मिले, टाइम दिया सबने, और सबको पैसे दिए, ऐसा नहीं है जब कमाए तब दे दिए। भले 10-10, 20-20 हज़ार करके दिए थे पैसे, पर दे दिए थे। बट उस टाइम जब भी 1.25 लाख जो था घर वालों को पता लग गया होगा। हाँ घर पे उगराने के लिए आए थे ना, पता चल गया था घर पे। कोई बात नहीं है, अभी क्या है, लग गए तो लग गए, क्या है इसमें, क्या रोने का है। ये मेंटालिटी शायद नहीं हो सकती सब में, बिकॉज 1.5 लाख रुपए तो आपको वो घर आता था। हाँ 1.5 लाख रुपए ऐसा था, आज का वैल्यू 1.5 लाख मतलब आज के दिन का 60 लाख रुपया होता है, 60-70 लाख रुपया, तभी का 1.5 लाख। इस टाइम पे अगर कोई 22 साल का लड़का जो अभी ट्रेडिंग में घुसा है और एकदम 60-70 लाख का उसके ऊपर कर्जा आ जाए, वो तो शायद मेंटली इतना स्ट्रांग होगा नहीं कोई भी कि भाई वो इतना बड़ा धक्का झेल सके। तभी 1 लाख रुपए में घर, 1-1.5 लाख रुपए में घर आता था, और अभी वो घर का वैल्यू 60-70 लाख रुपया हो गया है, बड़ौदा की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो गया ना आज का 70 लाख। बिल्कुल। तो काफी काफी ज्यादा। तो घर वालों को फिर टाइम लगा फिर से वो चीज़ की भाई। ऐसे क्या चिल्लाते हैं घर वाले, और क्या करते हैं यार, जैसे सबके घर वाले करते हैं वैसे मेरे घर वाले करेंगे। और अब खुश है। अब तो खुशी रहने में क्या है। तो वो वाला ट्रांजिशन की चिल्लाने से लेकर वो खुश रहने वाला वो कब आया? 2008 के आसपास? नहीं फिर तो पैसे बनने चालू हो गए थे 2000, फिर तो एक बड़ा कांड हो गया था जब भी, मतलब ये केतन पारेख का तेजी था ना, तभी फिर मैंने ब्रोकरेज का चार्ज स्टार्ट किया था, दलाली का बिजनेस। अच्छा, उसमें सर्किट लग गई नीचे का, तो उसमें भी बहुत पैसे लग गए थे। उसमें भी डूबा हुआ पैसे तो बहुत लगे, आए गए, सब चलता गया भाई, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तुमको जो चाहिए था वो मिल रहा है ना अभी, मोरल ऑफ, बाकी किसी का लाइफ इजी नहीं है। जो जितना ऊपर पहुंचा है उतना ही उसका लाइफ डिफिकल्ट रहेगा पास्ट में। बिल्कुल। जितना हीरे को तराशोगे मतलब। हाँ लगे है उसके। तो 2008 में जो मंदी थी और 2020 में जो मंदी थी उसमें क्या डिफरेंस, मतलब मेजर डिफरेंस क्या था कि एक तो 2020 वाली तो गिरी और एकदम उठ गई, 2008 में शायद ऐसा हुआ था नहीं? 2008 की मंदी पूरा साल चली थी, क्योंकि 2008 की मंदी फाइनेंशियल मंदी थी। ये तो क्या है, इवेंट की वजह से मंदी थी, कोरोना आ गया ना, कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसकी वजह से झटका दे दिया मार्केट ने। 2008 की मंदी तो फाइनेंशियली क्राइसिस ही आ गया था। बाजार में रियल मंदी तभी आती है जब फाइनेंशियली क्राइसिस आता है। बाकी ये सब जो कोरोना की मंदी आई वो सब आएगा तो वो तो कोई मैटर नहीं करता है। बट लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फिर भी कि एकदम 2-3 महीने में गिर के एकदम उठ जाएगी वो। नहीं वो तो जिसको पता चलता है वो तो पता चल ही जाता है ना कि रैली है करके। विजय गेडिया सरकार उनका पड़ा था कोर्ट की, शायद वो 2-3 दिन तक सो नहीं पाए थे बिकॉज उन्होंने खरीदा नहीं बॉटम पे उस टाइम पे। तो आप तो ट्रेडर हो, आपको इतना प्रॉब्लम फील नहीं होगी, आपको लगा कि
ऐसा कभी माइंड पे लेने का नहीं है, वो सोने वोने का अपॉर्चुनिटी बाजार में मिलती ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। विजय केडिया जी को मना थोड़ी किया था किसी ने खरीदने से, खरीदते वो, उन्होंने जानबूझ के नहीं खरीदा होगा ना, उनको लगता है वो और नीचे और जाएगा। नीचे जाएगा। तो 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 भाई रिस्क है तो रिवॉर्ड है। वो तो क्या, तभी तो क्या 5,000 लगता था, नहीं ऐसा लगता था ना वैसा लगता था, इसीलिए नहीं खरीदा होगा किसी ने। और विजय केडिया जी बड़े ट्रेडर है, बड़े इन्वेस्टर बड़े है। इन्वेस्टर है। हाँ, तो उनकी समझ कुछ और बोलती होगी। हाँ, तो अभी दोबारा से बातें चल रही हैं कि दोबारा से मंदी आने वाली है, कि लोग अभी भी डरे हुए हैं कि 18,000 का टॉप हो चुका है। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है मंदी आएगी करके। ठीक है, 16,500 तक आ सकता है बाजार, वो भी बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है, पर आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। बट ऐसा 12,000 कि 13,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है मेरे को। तो असेंबली इलेक्शन आता है ना, जो मतलब असेंबली इलेक्शन आएगा ना केंद्र का, नरेंद्र मोदी जी का, जब भी मेन इलेक्शन आएगा केंद्र 24 का, तभी तो मेरे को मतलब 25 पकड़ लो, डबल लगता है मेरे को बाजार इधर से। यहाँ से सारी मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा सब। पर लोग उम्मीद ही कर रहे हैं कि शायद वो वापस बीजेपी गवर्नमेंट वापस। उसके लिए नहीं, मतलब वो तो गवर्नमेंट तो आने वाली ही है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, मतलब उसके लिए नहीं, पर जो चीज़ें हो रही है ना, उसके बिहाफ में बता रहा हूँ। जो धंधा बिल्डअप हो रहा है, जीएसटी का कलेक्शन देखो, 2-2 लाख करोड़ रुपया महीने पहुंच जाएगा अभी थोड़े टाइम में, बराबर 1.5-2 लाख हो गया है, तो 2 लाख करोड़ मतलब कितना पैसा है। अब ये सब तो ऐसे तो नहीं होता है ना, धंधा ग्रो होने से ही होता है ना। पर जो मेजर इंस्टीट्यूशन है, मतलब फॉरेन वाले और एफआईडीआई, शायद ये पैसा तो निकाल रहे हैं अभी इंडियन मार्केट से कुछ टाइम पहले भाई तक। अब वो शायद तो क्या है, वो तो डालने में भी थोड़ा टाइम थोड़ी लगता है उनको। अभी निकाल रहे हैं तो अभी एफआई ने पिछले 2 साल में 1.5 साल में कितने करोड़ का माल बेच दिया है, 1.5-2 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। बाजार को कुछ हुआ क्या, सारा माल पी गए ना सब। ये हुआ है, मतलब 2020 में मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब रिटेलर्स जो घर पे, मतलब घर पे बैठे बिकॉज लॉकडाउन है, सब मार्केट में घुस गए हैं। एंड जो शायद जो फॉल नहीं आई है पैसा निकलने का, वो वही है कि रिटेलर्स का अमाउंट, मतलब परसेंटेज ज़्यादा हो गई है मार्केट में। तो शायद रिटेलर्स थोड़ा इस चीज़ में संभाल रहे हैं कि वो भी थोड़ा बुलिश है इस इंडिया मार्केट को लेके। हाँ तो है ना, सब लोग बुलिश है क्या, क्यों नहीं होंगे। टाइम पे ओवर पावर कर जाए जितने भी मेजर इंस्टीट्यूशन उसके कैपिटल को। नहीं यार, वो अभी वो मेरे समझ के बाहर की बात है। वो मेरे को नहीं समझता है कि रिटेलर का क्या पोर्शन रहेगा, फंड का क्या पोर्शन रहेगा, ऐसा अपन जजमेंट नहीं लगा सकते। तो जब भी जैसी फिगर आएगी वैसे ही पता चलेगा कि कौन कितना काम कर रहा है करके। तो आपका मेन है, मतलब ऑप्शन बाइंग आपका मेन वो है जिसे आप ट्रेड करते हो। तो जब मार्केट ट्रेंड नहीं करती है, साइडवेज चल रही है, तो उस टाइम पे आपका क्या लगता है कि आप तब क्या पैसे लगते हैं। आप ट्रेड करते हो उस टाइम भी? हाँ, पैसे लगते हैं। मूवमेंट नहीं है, जब मूवमेंट कोई सा भी मूवमेंट रहने दो, या तेजी रहने दो या मंदी रहने दो, बराबर है, तो पैसे आने वाले हैं। बट मूवमेंट नहीं रहता है तो पैसे लगते हैं, लॉस होता है उस टाइम? लॉस होता है। अपना तो स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस होता जाता है, तो लगते हैं पैसे। और आते हैं महीने, साल में 2 महीने 1 महीना ऐसा 2 महीने आते हैं पैसे लगने वाला। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि 1-2 महीना थोड़ा प्रॉफिट नहीं आ रहा, कम आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है, लगते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं। अपने को पता है कि 1 महीना लेके गया है, 2 महीना लेके गया है, तो अगले 2 महीने दबा के देगा। वो पैसे जो गए वो भी आएंगे और ऊपर से भी आएंगे। ये एक्सपीरियंस हाँ, मार्केट तुम्हारा जितना पैसा लेके जाता है ना, उसका 10 गुना दे के जाता है। क्रीज पे रुकना पड़ता है। हाँ, तुमको रुकने का है, और तुमको ट्रेड नहीं छोड़ना है। पैसे लगने से ट्रेड छूट जाते हैं, वो ट्रेड नहीं छोड़ना है, कोशिश करती रहनी है, तभी पैसे आएंगे। सिस्टम अगर है तो सिस्टम को मतलब follow- हाँ, तो आप प्रॉपर सिस्टम एज इन आपने डेवलप करा है, फिर कोई स्ट्रेटेजी एज इन, या फिर इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, अपना खाली स्क्रीन ही है इंडिकेशन। बाकी अपन वो एनएससी की साइट पे जाके अपना थोड़ा जो चीज़ें हैं, मतलब ऑप्शन चेन है, फिर एफआईडीआई का फिगर है, फिर ओपन इंटरेस्ट है, वो सब चेक करते हैं, ये है। और फिर ये बाकी तो भाव ही है, मेन चीज़ तो भाव है। मेन चीज़ तो भाव समझ में आया
तो बात खत्म है। तो मतलब सिर्फ प्राइस की मूवमेंट से आपको देख प्राइस के की मूवमेंट से का, काफी ज्यादा है, मतलब मुश्किल काम है कि सिर्फ प्राइस को देख के आप उसमें कर सिर्फ प्राइस को देख कैंडल वैंडल कुछ नहीं, कुछ चार्ट कोई कैंडल फैंडल पता ही नहीं है कैंडल क्या है मेरे को। खाली भाव से ही पता चलता है, और भाव समझ में आया फिर वो इसका कितना भाव जाएगा वो भी मेरे को समझ में आ जाता है सिर्फ देख के कि देख के। तो हमारी जनरेशन जो है वो सिर्फ इंडिकेटर के सहारे, जो मोस्टली लोग हैं इंडिकेटर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता ऑब्वियसली भाव का कैसा है। तो और एक और चीज़ जो हमारे मतलब मेरी जो मैं बहुत जनरेशन बोल, बिकॉज 2013-14 के बाद जो लोग हैं वो सारे मतलब मोस्टली वही है कंप्यूटर वाले, उससे पहले भी कंप्यूटर होंगे, बट आपने थोड़ा वो वाला टाइम देखा है कि पिट में भी रहे हो, आप लोगों से डायरेक्टली ऑर्डर करा है, डायरेक्ट ब्रोकर से भी डीलिंग करी है। तो मेजर डिफरेंस क्या है इन चीज़ों में कि उस टाइम ज़्यादा आसान था कि आप डायरेक्टली पता लग सके कि कौन सा बंदा क्या ट्रेड कर रहा है, फिर कहाँ भाव जा सकता है। हाँ पहले ऐसा था कि ऑपरेटर पोजीशन बना रहा है। पहले ऑपरेटर बहुत थे बाजार में, खबर पे बहुत काम होता था पहले, पर बंद हो गया ना वो भी। पहले ऐसा ही था कि इसने ये मान लिया, इसने ये मान लिया, ये नहीं ये भाव बोलता है, ये भाव बोलता है, ऐसा सब। तो एफआई के गले में भी बहुत माल लोगों ने पहना है। फिर एफआई ने ये सब काम ही बंद कर दिया। मतलब उन्होंने कुछ तो लेसन ले लिया रहेगा। मतलब तुमको 1 लाख शेयर चाहिए तो एफआई 10 लाख दे देती है, चलाओ भाव चलाना कहता, या फिर डीआई जो भी है, फंड लोग बहुत माल दे देते हैं। तो ये सब काम ही बंद हो गया, ऑपरेटर वाला तो काम ही बंद हो गया है। तो अब जो आप मतलब वो है कि नॉर्मल आप एक क्लिक से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और सिर्फ ये देख सकते हो कहाँ पर क्या कितने ऑर्डर लगे हैं, हिडन ऑर्डर क्या है जो, तो वो ज़्यादा बेटर है। या फिर वो बस पहले था कि आपको पता लग रहा है कि कितना माल कौन खरीद रहा है, वो आपको डायरेक्टली पता होता था कि जो बड़ा ऑपरेटर है कितना माल उठा रहा है वो पता नहीं। अभी वो जो पहले कैसा था, वो चोरी करके बच्चा कैसे पास होता था, वो पहले वैसा था कि कॉपी पेस्ट था, इसने लिया है मैंने भी ले लिया, पैसों के दम पे जीत गया इंसान। आज का बाजार कैसा है, तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारा बुद्धि है, तुम्हारा ध्यान है तो तुम कमा सकते हो, तुम्हारा खुद का एफर्ट है तो तुम कमा सकते हो। पहले नंबर लाने वाला बच्चा खुद की एफर्ट से लाता है ना पहला नंबर, खुद स्टडी करता है, खुद पढ़ाई करता है, खुद सब मैनेज करता है, तभी वो पहला नंबर पे आता है ना। बराबर आज भी वैसा ही है। आज ऐसा हो गया है बाजार कि तुम स्टडी करो, तुम अभ्यास करो, तुम अपना दिमाग लगाओ तो पैसे बनेंगे। अभी पहले में क्या था, कॉपी पेस्ट और डेयरिंग का था पैसा। अभी का पैसा कैसा है, तुमको माइंड लगाने का है, एफर्ट लगाने का है, पैसे भी लगाने के हैं, तब तुम्हारा पैसा है। और बहुत ज़्यादा लोग भी मार्केट में आ गए, मतलब हर टाइम मतलब आप इस टाइम प्रेडिक्ट डायरेक्ट नॉर्मली किसी बंदे को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि मार्केट कहाँ जाएगी, बिकॉज इतने सारे लोग आ चुके हैं अभी इस टाइम पे, और मार्केट किसी भी तरह रुक ले सकती है। बट पहले तो आपको देख रहे हो कि जो नंबर बंदा फर्स्ट आ रहा है उसको कॉपी कर लो। पहले ऐसा ही था कि हाँ भाई इसने माल लिया है करके तो अपने को लेने का ही है। ये बड़ा ही देगा करके। पहले लिक्विडिटी, पहले इतना बड़ा बाजार भी नहीं था ना, छोटा बाजार था। अभी कितना बाजार, वो 15-20 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर किसको बोलते हैं? कौन से ऑपरेटर में दम है? किसी में दम नहीं है। वो पूरे उसका पूरा वेल्थ खलास हो जाएगा अगर वो सामने पड़ा तो ये लिक्विडिटी आने से ये चीज़ हेल्प हुई है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी आई है एक्स्ट्रा, बाजार बड़ा हो गया, धंधा बड़ा हो गया, काम बड़ा हो गया, तो लिक्विडिटी भी बड़ी हो गई। ऐसे अकेली लिक्विडिटी से भी बाजार नहीं चलता है। बाजार में कुछ दम है तो ही बाजार चलेगा, और बाजार अपना ना थोड़ा एडवांस ले लेता है चीज़ों को। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप 20 साल पहले के परेश को अभी क्या, अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो एडवाइस क्या होगी? एडवाइस ये होगी कि किसी को बाजार में काम करने का है तो लगे रहो, डरो मत, हारो मत, थको मत, बस काम करते रहो धीरे धीरे, और सही दिशा में काम करो। ऐसा नहीं कि लगे रहो वाला नहीं, बस सही दिशा में काम करो तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। परेशानी आएगी बट सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा टाइम लगेगा बट हो जाए। हाँ मिलेगा, पर तुमको खुद को स्टडी करना पड़ेगा, तुमको अपने आप को खुद को डेवलप करना पड़ेगा, सारे लोगों को जिस को काम करना है, तब जाके वो सक्सीड होंगे। ऐसे मतलब कॉपी पेस्ट करके कोई सक्सेस नहीं होता है। थैंक यू सर टाइम देने के लिए।